अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आप जो स्क्रीन पर सवालिया पर्चा देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो हिस्सा है, ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2017 में जो टेट इम्तिहान हुआ था, यानी 2017 का सवालिया पर्चा है और ये हिस्सा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है। मैं यहाँ पर आपको 2017 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो हिस्सा है वो आपके सामने रखूँगा। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि रियासत तेलंगाना में 2017 में जो टेट इम्तिहान हुआ था, उस इम्तिहान में किस तरीक़े के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से माहौलियाती मुतालिए के हिस्से से सवालात पूछे गए थे, किए गए थे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सवाल देखें, वो इदारा जो तेलंगाना में रिवायती फ़सलों की तजदीद पर काम कर रहा है, यानी वो कौन सा इदारा है जो रियासत तेलंगाना में रिवायती फ़सलों की तजदीद पर काम कर रहा है। ऑप्शन में देखें, नंबर 1 CCMB, दूसरा है DDS, तीसरा है ICRI-SAT, चौथा है NIN। तो हम जवाब देखें DDS यानी दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि 1983 में इसको क़ायम किया गया, जो रियासत तेलंगाना में रिवायती फ़सलों की तजदीद पर काम कर रहा है। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, ये अजनास की एक बारीक किस्म है, यानी अजनास की बारीक किस्म कौन सी है। ऑप्शन में देखें, जवार, राई, कुंजत, हार्स, ग्राम। तो हमारा सही जवाब यानी हमारा जवाब ये रहेगा जवार, यानी जवार अजनास की एक बारीक किस्म है। उसके बाद देखें तीसरा सवाल, एक आम इंसान के जहन में मौजूदा किचली दांत की तादाद कितनी है। ऑप्शन में देखें 8, दूसरे ऑप्शन पे है 2, तीसरे ऑप्शन पर है 4, चौथे ऑप्शन पर है 6। अगर पहला ऑप्शन देखें तो ख़ाताए दांत है, यानी ख़ाताए दांत 8 होते हैं। आप इस बात को अच्छे से जहन में रखें। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पे जो 2 आंसर यानी ऑप्शन दिया गया है, उससे कोई यहाँ पर ताल्लुक़ ही नहीं है, यानी इस सवाल से इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तीसरे नंबर पर जो चौथा ऑप्शन यानी तीसरे नंबर पर 4 जो आंसर दिया गया है, ये सही जवाब है, यानी किचले दांत की जो तादाद है वो 4 है, यानी चौथा ऑप्शन भी यानी ये सवाल से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए माँ, फूल का वो हिस्सा जो बारहवीं के बाद बीज में नमो पाता है, यानी फूल का वो कौन सा हिस्सा है जो बारहवीं के बाद बीज में नमो पाता है। नंबर 1 ऑप्शन पे देखें मादा कोट, दूसरा है बवैदा, तीसरा है बैजान, चौथा है मादगिन। तो सही जवाब है बवैदा। उसके बाद देखें पाँचवा क्वेश्चन, गुलाब इसकी मिसाल है, यानी गुलाब किसकी मिसाल है। पहला देखें बूटी, बेल, लियान, उसके बाद है झाड़ी। तो सही ऑप्शन यानी यहाँ पर सही आंसर रहेगा माँ झाड़ी, यानी गुलाब झाड़ी की एक मिसाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, वो शबीना पिस्तानिया जो अपने रास्ते में मौजूद रुकावटी अशिया की पहचान अपनी पैदा करदा आवाज़ के निकास को सुनकर करता है, यानी वो कौन सा शबीना पिस्तानिया है जो अपने रास्ते में कोई मौजूद रुकावटी अशिया होती है, उसकी पहचान अपनी पैदा करदा आवाज़ के ज़रिए इनकास को सुनकर करता है। तो ऑप्शन में देखें मैम कुत्ता, दूसरे नंबर पर है बिल्ली, तीसरे नंबर पर है चमगादड़, चौथे नंबर पर है लोमड़ी। तो सही जवाब रहा माँ चमगादड़। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तवन्नाई के तजदीदी वसाइल की मिसाल है, यानी तवन्नाई के तजदीदी वसाइल यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक मिसाल कौन सी है। नंबर 1 पेट्रोलियम, नंबर 2 कोयला, नंबर 3 कुदरती गैस, नंबर 4 हवा। सही जवाब है माँ हवा, यानी हवा तवन्नाई के तजदीदी वसाइल की एक मिसाल है। अगला क्वेश्चन देखें, ये एक सहराई पौधा है, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सहराई पौधा कौन सा है। नंबर 1 घेगवार, नंबर 2 गुलाब, नंबर 3 गुड़ैल, नंबर 4 बैगन। तो देखें वहाँ इसका सही जवाब है घेगवार। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। महफूज पीने के पानी की सरबराही के मराहिल की सही तरतीब है, यानी महफूज पीने के जो पानी की सरबराही के मराहिल की सही तरतीब क्या है। नंबर 1 आबी ज़राए, क्लोरीनेशन टाँकी, एरिएशन टाँकी, तख्तीरी टाँकी, नल। दूसरा देखिए आबी ज़राए, तख्तीरी टाँकी, एरिएशन, क्लोरी टाँकी, क्लोरीनेशन टाँकी, बालाई ज़ख़ीरा टाँकी, नल। तो सही जवाब यानी नंबर 2 ही है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आबी लिली इसकी मिसाल है, यानी आबी लिली किसकी मिसाल है। नंबर 1 ग़रक़ाब मुअल्लिक़ आबी पौधा, दूसरा आज़ादाना तैरने वाला पौधा, तीसरा तालाब का जड़दार आबी पौधा जिसके पत्ते तैरते हैं, चौथा है पानी में डूबा हुआ पौधा। तो सही जवाब है वहाँ तालाब का जड़दार आबी पौधा जिसके पत्ते तैरते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं।
दिल की बीमारियों के इलाज में माहिर डॉक्टर कहलाता है। यानी दिल के जो बीमारियों का इलाज करता है उस डॉक्टर को क्या कहते हैं। यानी दिल की बीमारियों के इलाज में महारत रखता है उस डॉक्टर को क्या कहते हैं। फर्स्ट वन है पल्मोनोलॉजिस्ट, दूसरा है न्यूरोलॉजिस्ट, तीसरे ऑप्शन पे है मैम नेफ्रोलॉजिस्ट, चौथा है कार्डियोलॉजिस्ट। इसका सही जवाब है कार्डियोलॉजिस्ट। यानी पहला जो ऑप्शन है पल्मोनोलॉजिस्ट, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। फेफड़ों की जो बीमारी होती है उसका जो इलाज करता है उसको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरे ऑप्शन पे जो न्यूरोलॉजिस्ट है यानी दिमागी तवाज़ुन जिसका बिगड़ जाता है उसका जो इलाज करता है माहिर जो डॉक्टर रहता है दिमाग, उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। तीसरे ऑप्शन पे जो है वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी किडनी से मुताल्लिक़ जो भी बीमारी होती है वो नेफ्रोलॉजिस्ट करता है। और जो दिल की बीमारियों का जो इलाज करता है उस डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। यानी दिल की बीमारियों के इलाज में जो माहिर डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, कस्सा जो बीमारी है इसकी कमी के सबब वाक़ होती है। यानी कस्सा जो बीमारी है किसकी वजह से, यानी किसकी कमी की वजह से वाक़ होती है। नंबर 1 हयातीन डी, नंबर 2 हयातीन ए, नंबर 3 हयातीन बी कॉम्प्लेक्स, नंबर 4 हयातीन सी। यानी कस्सा जो बीमारी है इसकी कमी की सबब वाक़ होती है, तो सही जवाब रहेगा हयातीन डी, यानी पहला वाला। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये ग्राम पंचायत के अफ़ाल के मुताल्लिक़ नहीं है। नीचे ऑप्शन देखें, गांव में पोस्ट ऑफिस का इंतज़ाम करना, पीने के पानी की सरबराही करना, स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम करना, मोरियों की सफाई। देखिए ग्राम पंचायत के अफ़ाल में से मुताल्लिक़ यानी ये काम नहीं है। पहला ऑप्शन गांव में पोस्ट ऑफिस का इंतज़ाम करना, दूसरा पीने के पानी की सरबराही, तीसरा स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम, चौथा है मोरियों की सफाई। तो सही जवाब रहेगा फर्स्ट वन, यानी गांव में पोस्ट ऑफिस का इंतज़ाम। अगला क्वेश्चन देखें, इस खेल को जानवरों की मदद से खेला जाता है। यानी वो कौन सा खेल है जो जानवरों की मदद से खेला जाता है। पहला वन है वॉलीबॉल, यानी दूसरा ऑप्शन देखें पोलो, तीसरा है क्रिकेट, उसके बाद चौथा ऑप्शन है बिलियर्ड्स। तो सही जवाब है माँ पोलो। पोलो जो खेल है वो जानवरों की मदद से खेला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हमारे आबा व अजदाद इस किस्म के बर्तनों को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। यानी हमारे आबा व अजदाद हैं, यानी हमारे जो बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, वो इस किस्म के बर्तनों को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। पहला वन देखें माँ मिट्टी, दूसरा लकड़ी, तीसरा लोहा, चौथा है तांबा। यानी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन में जो यहाँ पर जवाब रहेगा माँ मिट्टी, यानी हमारे आबा व अजदाद हैं वो मिट्टी के बर्तनों को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अगला सवाल देखें, अगर इत्तलाक़ जीने का हक़ और हक़ आज़ादी के मुताल्लिक़ हो तब क़ानून हक़ मालूमात RTI 2005 के तहत तफ़सीलात को हस्ब ज़ैल घंटों के अंदर देना होगा। तो जवाब देखें हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 72 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स, 30 आवर्स। तो सही जवाब रहा हमारा 48 आवर्स, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये करेक्ट आंसर है। और ये जो सवाल पूछा गया है जमात चहरम की माहौलियाती मुतालिए किताब से पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। बारिश का पानी जिस रास्ते से गुज़रता है उस रास्ते को कहा जाता है। यानी बारिश का पानी जो है जिस रास्ते से गुज़र रहा है उस रास्ते को क्या कहा जाता है। नंबर 1 ऑप्शन में देखिए डंग, नंबर 2 स्टलट्स, नंबर 3 डोंगा, उसके बाद चौथा ऑप्शन है टलट। तो सही जवाब रहा हमारा स्टलट्स, यानी बारिश का पानी जिस रास्ते से गुज़रता है उस रास्ते को स्टलट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, मुसल्लस अलामत इसके लिए है। यानी मुसल्लस जो अलामत है किसके लिए है। ऑप्शन में देखें खेत, नंबर 2 झोपड़ी, नंबर 3 कुआं, नंबर 4 पहाड़ियाँ। तो सही जवाब रहा दूसरा माँ, यानी झोंपड़ी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली ज़िंदगी को इस साल में नाफिज किया गया। यानी कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली ज़िंदगी को किस साल में नाफिज किया गया। नंबर 1 2011, नंबर 2 1981, नंबर 3 1971, नंबर 4 1991। तो सही जवाब रहा हमारा 1971। चलिए अगले
सवाल की जानिब बढ़ेंगे। हस्ब झैल तालाब को उदया समंदरम भी कहा जाता है, यानी वो कौन सा तालाब है जिसको उदया समंदर भी कहा जाता है, समंदरम भी कहा जाता है। पहला देखें पाखाल, दूसरा ऑप्शन पे है रामप्पा, तीसरे नंबर पर है हुसैन सागर, चौथे नंबर पर है पानागल। तो सही जवाब रहा पानागल, यानी पानागल तालाब को उदया समंदरम भी कहा जाता है। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, हित्ता से मुराद क्या है, यानी हित्ता से मुराद क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें कोयास के खेल, दूसरे नंबर पर है बोंडा कबाइल का हफ्तेवारी बाज़ार, तीसरे नंबर पर है गोंड के त्यौहार, चौथे नंबर पर है चिंचों के फ़न के नमूने। तो सही जवाब रहा बोंडा कबाइल का हफ्तेवारी बाज़ार, यानी हित्ता से मुराद बोंडा कबाइल का हफ्तेवारी बाज़ार। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। गस्साड़ी रिवायती रक़्स इस कबीले से मुताल्लुक़ है, यानी गस्साड़ी रिवायती रक़्स जो है किस कबीले से मुताल्लुक़ है। सवाल देखें, सवाल में ऑप्शन में देखें लंबाड़ा, कोयास, गोंड, चिंचो। तो सही जवाब रहा कोयास। अगला सवाल देखें, हस्ब झैल में से एक को सैयारे के तौर पर शुमार नहीं किया जाता, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको सैयारे के तौर पर अभी फ़िलहाल उसको शुमार नहीं किया जा रहा है। कौन सा है? नंबर 4 पर जो प्लूटो है वो सही आंसर रहा। उसके बाद कंटेंट से आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस दरिया का दाखिला हमारी रियासत में कोंडाकर्ती से होता है, यानी वो कौन सी दरिया है हमारी रियासत के कोंडाकर्ती मुकाम से गुज़रती है। तो सही जवाब रहा गोदावरी। ये थे हमारे साल 2017 के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के हिस्से से जो सवालात पूछे गए थे, यानी आप अगर जमात सुवम से लेकर जमात हफ्तम तक आप अच्छे तरीक़े से जब किताबों का मुतालिया करेंगे तभी ये आप आसानी के साथ जवाबात दे पाएंगे। यानी जुमला आप 5 जमातों की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और साइंस का मुतालिया करना होगा, तब जाकर ये 24 जो कंटेंट के सवालात यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हिस्से के आएंगे तब उसके आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।